नमस्कार दोस्तों। 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस और मानव अधिकारों की जागरूकता का दिन। आज मानव के अधिकारों के संरक्षण का संवैधानिक दर्जा पूरी दुनिया में प्राप्त है। मानव अधिकारों से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है, जिसके सभी मानव प्राणी समान रूप से हकदार हैं, जिसमें स्वतंत्रता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में देना है, जैसे कि जीवन और आज़ाद रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि आदि शामिल है। मानवाधिकारों के इतिहास और इसकी चिंताओं को देखें तो सर्वप्रथम इसके बारे में हमें भारतीय वाङ्मय में व्यापक तौर पर सामग्री मिलती है। दुनिया के आदि ग्रंथ कहे जाने वाले सबसे प्राचीन ग्रंथों के रूप में मान्य वेदों में यह सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से लेकर अथर्ववेद में अनेक ऋचाएं हैं जो इस बात पर चिंता व्यक्त करती हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ उसके बोलने की आज़ादी का भी संपूर्ण रूप से ख्याल रखा जाए। राज्य के स्तर पर या स्थानीय निकाय में प्रत्येक नागरिक कानूनी समानता, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के स्तर पर एक समान हो। भारत में इन वैदिक ग्रंथों के बाद अन्य पौराणिक ग्रंथों, जातक कथाओं, अपने समय के कानूनी दस्तावेजों सहित धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों में ऐसी अनेक अवधारणाएं, नियम और सिद्धांत मिलते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि भारत में मानवाधिकार की चिंता शुरू से ही की जाती रही है। इसके बाद यूरोप के देशों समेत दुनिया के तमाम देशों में किसी न किसी रूप में मानव के अधिकारों और उनके संरक्षण की बातें उठने लगी। तभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकार की। इन प्रपत्रों को लगभग विश्व के 380 भाषाओं में अनुवाद कराया गया, जिसके कारण इस अधिनियम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ और 4 दिसंबर 1950 से इसे विधिवत लागू भी कर दिया गया। इसमें यह बात साफ तौर पर लिखी गई है कि राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते। मानव की गरिमा है और स्त्री पुरुष के समान अधिकार हैं। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप विश्व के कई राष्ट्रों ने इन अधिकारों को अपने संविधान में शामिल करना आरंभ कर दिया। इसका लोगो 23 सितंबर 2011 को न्यूयॉर्क में जारी किया गया। इस अधिनियम से पूरी दुनिया में मानव हितों की रक्षा करने में काफ़ी सहयोग मिला है। भारत में इसका गठन 28 सितंबर 1993 को हुआ और 12 अक्टूबर 1993 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने काम करना शुरू कर दिया। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज होते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रथम चेयरमैन जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे। वही वर्तमान में इसके चेयरमैन 2 जून 2021 से जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 में राज्य के मानवाधिकार आयोग गठन का प्रावधान है और सभी राज्यों में इस आयोग का गठन हो चुका है। इन आयोगों के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। आयोग का मुख्यालय राज्य में कहीं भी हो सकता है। सन 1993 की धारा 21 के तहत राज्य मानव अधिकार के हनन से संबंधित उन सभी मामलों की जांच कर सकता है जिनका उल्लेख भारतीय संविधान की सूची में किया गया है। वहीं धारा 36 के अनुसार आयोग ऐसे किसी भी विषय की जांच नहीं करेगा जो किसी राज्य आयोग अथवा अन्य आयोग के समक्ष विचाराधीन है।
मानव के हितों की रक्षा करना ही इस आयोग का मुख्य काम है और उसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। इन मानव हित की रक्षा के लिए उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर साल पूरी दुनिया में 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। लेखक और साहित्यकार और पत्रकार लाल बिहारी लाल जी के लेख के साथ इंदौर से मैं उषा गुप्ता पुनः मानव अधिकार दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। धन्यवाद।